प्रेम धन करुणा प्रचुर। जे आनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। जे आनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु कोथाय गेलो आचार्य ठाकुर। हे न हे न प्रभु कोथाय गेले आचार्य ठाकुर। हे न कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ मोरा कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ दास कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ दास कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा। कहाँ कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा। एक काले कोथा गेला गोरा नटरा जे काका। पाषाण कुटिबो माथा अनले पशिब। गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाब गौरांग
गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाब गौरांग से सब संगीर संगे जे कैल विलास से सब संगीर संगे जे कैल विलास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाइया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ये भजन श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित। नरोत्तम दास ठाकुर के गुरुजी श्री लोकनाथ गोस्वामी थे, तो उन्होंने भक्तों का विरह से ये भजन लिखे हैं। जयानिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन को लेकर के आए थे वो भगवान के निजजन, भगवान के खास जो भक्तगण हैं वही प्रेम प्रदान कर पाते हैं। जया नील प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेल आचार्य ठाकुर। ये आचार्य श्रीनिवास आचार्य के लिए लिखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर के मित्र थे श्रीनिवास जी। तो
एक साथ में पढ़े थे उन्होंने, क्लासमेट थे। तो उनके विरह में उनको याद करके लिखते हैं कि आचार्य ठाकुर कहाँ गए। अभी अद्वैताचार्य तो देखे नहीं थे, तो बहुत सेकंड पीढ़ी है। श्रीनिवास आचार्य के लिए बोलते हैं कि कुथा गए आचार्य ठाकुर, कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, 6 गोस्वामियों के लिए भी नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते हैं, कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कविराज, एक काले कोथा गेला गोरा नाटराज। कविराज गोस्वामी भी गए, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, ये दोनों भी गए, सब गए। कहाँ गए सब? पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिव, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाव। बोलते मैं पत्थर में सर पटक दूंगा, आग में घुस जाऊंगा, क्या करूं, क्या करने से मुझे गुण निधि गौरांग महाप्रभु का दर्शन होगा, मिलेंगे, क्या करूं। सेसब संगीर संगे जे कैला विलास, यही सबसे मुख्य बात है। हम लोग के अनुभव नहीं हो रहा, दुख नहीं लग रहा। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रामानंद राय के साथ वार्तालाप कर रहे थे प्रश्नोत्तर में, उनको पूछे थे अनेक प्रश्न में से एक प्रश्न था, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, बताओ सबसे भारी दुख क्या है। सो श्री रामानंद गोस्वामी का उत्तर था भक्त का विरह। और ऐसे भक्त, इसी को कहते से सब संगीर संगे जे कैला विलास। जो श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु और रूप सनातन, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट आदियों के संग जो किया था, जो करुणा के मूर्ति थे, प्रेम धन प्रेम संपत्ति को लेकर घूमते थे, इन भक्तों का संग जिन्होंने किया उनको अनुभव होगा कि कितने दुख की बात है। इसी को कहते हैं से सब संगीर संगे जे कैला विलास। भगवान ने पता नहीं ऐसे ऐसे भक्तों के संग देते भी क्यों और ले जाते भी क्यों। अगर नहीं देना था, मिलाना नहीं था, हम तो को पता नहीं था। नरोत्तम ठाकुर का कहना है कि अगर आपको उनसे हमको विरह देना था तो उनके से मिलाना नहीं था, मिला करके हम उसको आसुद नहीं हो छुड़ा लिए। विधाता की क्या ये रीति। से संग ना पाया कंदे नरोत्तम दास। इसमें नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरुजी का नाम में नहीं लिए, क्योंकि गुरुजी ने मना किए थे। लोकनाथ गोस्वामी वारण किए थे, बोले नहीं मेरा नाम नहीं लिखना। एक चैतन्य चरितामृत के भी मना करते, बोले मेरे नाम नहीं लिखना, उन गोस्वामी के लिखना। यद्यपि श्री वृंदावन में भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रेरित गोस्वामियों से सबसे प्रथम थे लोकनाथ गोस्वामी, फास्ट, और कोई नहीं आए थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से लगभग 1 साल ज़्यादा बड़े थे उम्र में लोकनाथ गोस्वामी। 1 साल तो कोई सेम एज माना जाता है। और उनके पिता श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती, आजकल बांग्लादेश में जसहर डिस्ट्रिक्ट है, उनके जन्मस्थान है। तालझरी डिस्ट्रिक्ट, तालझरी गांव है जसहर में। तो वहाँ पर आज भी उनके छोटे भाई प्रगल्भ आचार्य के परिवार लोग रहते हैं। तो वहाँ उनके जन्मस्थान था। उनके पिताजी जो पद्मनाभ आचार्य थे, पद्मनाभ चक्रवर्ती, उन्होंने अद्वैत आचार्य के शिष्य थे। माता और पिता दोनों, सीता देवी, उनके पद्मनाभ चक्रवर्ती के पत्नी भी सीता देवी थे, अद्वैत आचार्य के पत्नी भी सीता देवी थे। वो दोनों, अद्वैत ठाकुर ने सबसे पहले जब भागवत पाठशाला खोले थे, उसको अद्वैत परिषद कहा जाता था। वहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी के पिताश्री पद्मनाभ चक्रवर्ती वो स्टूडेंट थे और अच्छे स्टूडेंट माने जाते थे। तो उनके सुपुत्र के रूप में, पुत्र रत्न के रूप में जब श्री लोकनाथ गोस्वामी प्राप्त हुए, तो उनका भी अद्वैताचार्य ने उनका नामकरण किए थे, उनका आशीर्वाद दिए थे।
अद्वैत और सीता ठाकुरानी के आशीर्वाद प्राप्त किए थे बचपन से, जन्म के समय से। और किसी किसी ने कहते हैं कि नाम दीक्षा भी अद्वैताचार्य से लिए थे उन्होंने यंग एज में। तो उसके बाद में जब अद्वैताचार्य ने नवद्वीप में अपने स्कूल का एक्सटेंशन काउंटर खोले, भागवत पाठशाला, तो वहाँ पे भी वो जाकर के पढ़ते थे लोकनाथ गोस्वामी। तभी महाप्रभु भी जाते थे पढ़ने के लिए। तो लगभग भागवत विद्यार्थी में उनके सहपाठी थे लोकनाथ जी। तभी महाप्रभु, क्योंकि जो बाल्य और नीति शास्त्र से पढ़ने के बाद विद्या विलास में उनका बड़े युक्ति तर्क में रुचि था, भागवत पढ़ते थे, लेकिन उनका इस प्रकार के युक्ति तर्क के भाव को देख करके लोकनाथ को पसंद नहीं आता था। बोले इतने सुंदर बालक है, कितने विद्वान है, बड़े बड़े लोगों को हराते, लेकिन ये इतने युक्ति क्यों करता है, ये कृष्ण भक्ति क्यों नहीं करता। अगर वो कृष्ण भक्ति करता तो मैं उनके संग कभी ना छोड़ता, हमेशा उनके साथ रहता, ऐसे मन में सोचते थे। लेकिन क्या करे, वो तो दूसरे चक्कर में फंसा है, युक्ति तर्क करते रहते हैं। तो उन्होंने भागवत पढ़ने के बाद अपने गांव वापस चले गए थे लोकनाथ गोस्वामी। जाना नहीं चाहते थे नवद्वीप से, लेकिन गए बांग्लादेश जा कर के वहाँ एक स्कूल खोले और स्कूल के टीचरशिप कर रहे थे, स्कूल खोल के स्वयं टीचर थे। और महाप्रभु किशोर अवस्था को प्राप्त करने के बाद गया गए। जब उनका प्रथम विवाह होने के बाद में बांग्लादेश से वापस आए, वही बांग्लादेश जब गए थे तब लोकनाथ गोस्वामी उनके साथ ही रहते थे, बिल्कुल काया छाया की तरह, इतने मित्रता था, घनिष्ठता। उसके बाद बांग्लादेश से वापस आ करके उन्होंने गया यात्रा की, और गया से आने के बाद में उनका जो परिवर्तन हुआ था ये पता चला लोकनाथ गोस्वामी की। अभी वो निमाई नहीं है, निमाई पंडित नहीं है, अब तो भक्त निमाई है। इस बात को सुन करके अपने विद्यालय के कार्य को त्याग करके उन्होंने वापस नवद्वीप आ गए। बोले ना, अब अगर भक्त हो गए तब तो मैं उनके साथ रहूँगा, उनके साथ नहीं। तो उनके पास आए, वापस जब नवद्वीप आकर पहुँचे तो महाप्रभु डिसाइड कर चुके थे मुझे अभी अपना मिशन शुरू करना है, मुझे संन्यास लेकर जाना है। अब अपने मन में रखे थे, कुछ 5 लोगों को पता था, 5-6 लोगों को। तो लेकिन महाप्रभु सोच रहे थे मैं संन्यास लूँगा, पता नहीं मैं कहाँ किधर जाऊँगा, लेकिन वृंदावन के लिए मुझे वृंदावन को लोकलोचन में लाना है, क्या करूँगा। भगवान को पता था हो सकता है मैं वृंदावन ना जा पाऊँ, लेकिन उनका प्रोजेक्ट था वृंदावन को पुनः स्थापित करना। तो उन्होंने सोच रहे थे, उसी समय में श्री लोकनाथ गोस्वामी आकर मिले उनको। लोकनाथ गोस्वामी मिले तो महाप्रभु उनको बहुत स्वागत किए, आलिंगन किए, बड़े प्रेम से मिले और बोले कि लोकनाथ मैं तो कई दिन से ढूंढ रहा था आपको। तभी ज़माने में फ़ोन था नहीं, कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन बोले कि मैं याद कर रहा था और आज आप आए, बड़े प्रसन्न हुए, मिले। बोले क्या बात है, मैं तो आया हूँ आपके साथ से वो छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं सब छोड़कर परिवार त्याग करके आया हूँ आपके साथ रहना, आपके शरण में, इसी के लिए मैं आया हूँ, सब अपना काम छोड़ करके। महाप्रभु प्रसन्न है, बोले हाँ बहुत अच्छा बात है, आप सरेंडर किए, लेकिन क्या न मेरा मन में जो बात है आप करोगे, जो सेवा मुझे चाहिए, न मैं आपके सेवा के लिए तो आया हूँ, बताइए क्या करूँ। तो महाप्रभु बड़े प्यार से हाथ पकड़ के, ये महाप्रभु के स्टाइल है, जब किसी को काम मिला होता ना, इतने मीठा बात करेंगे, हाथ पकड़ करके गले में माला पहना करके इतने मीठे से बोलेंगे। और लोकनाथ गोस्वामी की इतने प्रेम से हाथ पकड़ करके बोले लोकनाथ जी मैं चाहता हूँ कि आप वृंदावन जाओ। वो तो वज्र पड़ा जैसे शरीर में, बोले हरी ये कि मुझे बोले वृंदावन जाओ, मैं आया आपके साथ रहने के लिए, वृंदावन जाओ, मुझे वृंदावन नहीं जाना है। लोकनाथ गोस्वामी मुझे वृंदावन नहीं जाना है, मुझे तो आपके संग लेने के लिए मैं आया हूँ। महाप्रभु समझाने लगे ब्रज की महिमा। बोले क्या बात कर रहे हैं, वृंदावन जाने के लिए लोग पागल होते हैं,
भूगर्भ गोस्वामी महाप्रभु के साथ रहते थे, पंडित गदाधर के शिष्य। उन्होंने कई बार भगवान को अप्रोच किए, मुझे भेज दो वृंदावन। बोले नहीं, उनको नहीं भेज रहे थे, और उनको जबरदस्ती भेज रहे, वो जाना नहीं चाह रहे, लोकनाथ गोस्वामी को जाना नहीं चाह रहे थे। भगवान वृंदावन के महिमामृत को सुनाए भागवत से, बोले देखो ये भगवान के निज धाम है, भगवत लीला स्थली वृंदावन की ऐसी महिमा ऐसे। उसको सुनकर लोकनाथ बोले, निमाई पंडित जी, आप और हम सेम ब्याज के स्टूडेंट हैं, हम एक साथ में भागवत पढ़े थे, तो मुझे क्यों भागवत बता रहे हो? आप मुझे ही बताएं, भागवत से क्या वर्णन है वृंदावन के बारे में, ये मुझे पता है, इसीलिए तो मैं नहीं जा रहा हूँ। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि हम जानते हैं वृंदावन को, हम भागना चाहते हैं, लेकिन श्री लोकनाथ गोस्वामी बोले, मैं भागवत पढ़ा हूँ आपके साथ में, हम दोनों साथ में पढ़े थे, मुझे पता है, मुझे क्यों बताते, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता। मिल कैसे? क्योंकि आप जहाँ हो वही वृंदावन है, मैं क्यों जाऊँ आपको छोड़ के? महाप्रभु समझाए, वो बात ठीक है, लेकिन वृंदावन अभी विलुप्त हो रहा है, तीर्थ उसको उद्धार करना है, जाना है। वो नहीं जाना चाहते थे, इच्छा नहीं था उनके साथ। बोले नहीं, आप जहाँ रहोगे आपके साथ रहूँगा, चलो तो आप भी चलो, साथ में चलते हैं। महाप्रभु को पता था मैं नहीं जा सकता, तो समझाया। जब लोकनाथ गोस्वामी राजी नहीं हुए, रोने लगे, तो फिर वो भीटो प्रयोग को, भीटो जानते हैं क्या होता है? जो प्रेमी भक्त होते हैं उन्हीं का साथ ही चलता है भीटो। उनको बोले कि लोकनाथ, तुम घर परिवार त्याग करके मेरे पास आए हो, क्या उद्देश्य है? मेरी प्रसन्नता है ना तुम्हारा प्रसन्नता? लोकनाथ बोले कि आप नहीं जानते मैं किस लिए आया हूँ। अगर मेरा प्रसन्नता होता, मैं तो अच्छा खासा था, स्कूल सब हेड पंडित था, मैं क्यों छोड़ कर क्यों आता ना? अगर तुम मेरे प्रसन्नता चाहते हो तब, और बोलने नहीं दिए, बोले रुको, फिर आप बोलेगा वृंदावन जाओ, तो फिर रो करके बोले क्यों आप बोलते, मैं जाना ही हो। जब इसी से आपकी प्रसन्नता है तो ठीक है। तो भगवान ने भूगर्भ गोस्वामी को बुलाकर उनके साथ में दिए, बोले उनके साथ में जाओ, उनकी सेवा करो। तो श्री भूगर्भ गोस्वामी को साथ में लेकर के श्री लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन आए। कोई ट्रेन नहीं चल रहा था, अब रिजर्वेशन करके आ जाए, कि प्लेन भी नहीं चल रहा था, 4 व्हीलर भी नहीं चल रहा था, गाड़ी फाड़ी नहीं था, पैदल में चल के आना था। पैदल से चल करके बिहार प्रांत हो करके चलते चलते आए। अब नहीं आना चाहते, क्योंकि वो समझ गए थे कि महाप्रभु का मिशन, शायद महाप्रभु भी संसार त्याग करने वाले हैं, अब मुझे इसे भेज दिए। तो दुखी होकर के जैसे तैसे वृंदावन आके पहुँचे। अब वृंदावन में जो उनको प्रोजेक्ट दिया गया था, तीर्थ उद्धार करना, इसमें लगे थे वृंदावन के सारे लीला से। सबसे प्रथम वही आए थे, बाकी कोई गोस्वामी आने से पहले सबसे पहले लोकनाथ जी और भूगर्भ जी गोस्वामी दोनों आकर के वृंदावन के तीर्थ भ्रमण कर रहे थे। अब पता चला कि महाप्रभु संन्यास ले लिए। भले मैं सोच ही रहा था, कुछ तो था मन में, संन्यास ले लिया कुछ ही दिन में। अब लोकनाथ आने का कुछ ही दिन के बाद में संन्यास ले लिए, लेकिन उनको खबर आया लेट में। कहाँ गए संन्यास लेकर के? ना संन्यास लेकर के वृंदावन आना चाहते, वृंदावन नहीं आए, वापस चले गए। वृंदावन आना चाहते थे, लेकिन माँ ने बताया नहीं, वृंदावन मत जाओ, अब नीलाचल जाओ, पुरी जाओ। तो पुरी चले गए। तो लोकनाथ विकल हो गए कि महाप्रभु के संन्यास रूप कैसा होगा। इतने सुंदर चांचर चिकुर बाल था, उसको सेव करके दंड कमंडल धारण करके कैसे दिखाई पड़ते होंगे। ये नदियाँ निमाई तो रहे नहीं हैं, ये कैसे संन्यास। तो उनको देखने के लिए इतने मन में विकलता आया, बोले नहीं, मैं एक बार जगन्नाथपुरी तो गया ही नहीं, सीधा इधर भेज दिए, एक बार जगन्नाथ दर्शन जाता हूँ। जगन्नाथ दर्शन की इच्छा नहीं था, इच्छा क्या था? महाप्रभु के दर्शन था। इसी इच्छा लेकर के जगन्नाथपुरी गए। पैदल में जाना था, जाकर जगन्नाथपुरी पहुँचे, पता चला कि महाप्रभु तो दक्षिण चले गए। यहाँ थे, अभी निकले, 15 दिन पहले निकल गए। हाय हाय, साउथ इंडिया गए। चलो, जब इतने दूर आया, मिलना तो था, पुरी में 2-4 दिन रुके जगन्नाथ दर्शन के बाद, तो फिर साउथ इंडिया गए। ऑल दी पैदल में चल के जाना था। साउथ इंडिया गए, चलते पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र में, नहीं आगे निकल गए, यही आगे निकल गए।
ऐसे पीछा करते चलते चलते जाकर पता चला कि चतुर्मास आ गए, तो जाने रहे। हाँ, रुके हैं, वेंकट भट्ट के घर में रुके हैं रंग क्षेत्र में। बड़े आशा लेकर के पहुँचे, वहाँ पहुँचते वो पूर्णिमा हो गया, बोले निकल गया सुबह। अब फोन तो था नहीं कि कम्युनिकेशन करने की लोकेशन भेज दो हम पहुँच जाएँ। पहुँच ही गए थे आसपास, लेकिन फिर भी भेंट नहीं हो पाया। अब बताओ, उनके जगह पर आप और हम होते क्या सोचते? इतने बड़े भक्त, महाप्रभु के खास मित्र हैं, ऐसे दुर्भाग्य हमारा, जहाँ जाते हैं हताश। मैसेज ये आता है कि नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। जो थोड़ा बहुत 8-10 दिन, महीना 2 महीना हरे कृष्ण जप करते हैं ना, बोलते हैं कि हम सारा सौभाग्य तो हमारे पास आ जाना चाहिए, हमको कोई कष्ट फष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जो कृष्ण लीला में साक्षात लीला मंजरी थे, भगवान के निजजन है, जिनको श्री भगवान स्वयं हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करके वृंदावन को भेजे हैं योग्य मान करके, उनका ये स्थिति दर्शन ही नहीं हो रहा। ये ऐसे दुख की बात है जैसे आप कभी पुरी जाने के लिए कि कहीं जाने के लिए रिजर्वेशन किए हैं, कन्फर्म टिकट है, सब कुछ है, आप स्टेशन में जाकर पहुंचो तो गाड़ी निकल गए, कैसे लगेगा? और दूसरा गाड़ी है ही नहीं। ऐसे इच्छा लेकर के भगवान के दर्शन के लिए गए थे और भगवान नहीं मिल रहे। दक्षिण भारत गए, वेंकट भट्ट के घर में जाकर पहुँचे, जब पता चला वहाँ से निकल गए। अब कहाँ गए हम नहीं पता, यहाँ से तो निकल गए। अब कहाँ गए बोल तो रहे थे वृंदावन जाऊँगा, वृंदावन गए कि कहाँ गए, फिर पता लगाए नहीं, पुरी गए वापस। वहाँ गए पुरी, अच्छा पुरी गए, चलो पुरी तो गए, वहीं तो टिकेंगे रुकेंगे और क्या। पुरी आकर पहुँचे तो पता चला वृंदावन गए, वहाँ भी नहीं मिले। कितने हताशा होता होगा। तब वृंदावन गए, आए वृंदावन आके पहुँचे, महाप्रभु ना भी तो गए, चले गए, अब तो प्रयाग कुंभ मेला में होंगे, वहाँ भी नहीं मिला दर्शन। अब प्रयाग जाने के लिए चल पड़े, बोले अब मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, इतने क्यों मुझे धोखा देते हैं? वो तो अंतर्जामी है मेरे ठाकुर को, मुझे नहीं जानते, मैं कितने विकल होकर उनको दर्शन एक बार करना चाहता हूँ। अब ये था नहीं कि एक बार फोटो खींच के भेज देते उनका, लेकिन विकल होकर के पता चला कि नहीं प्रयाग में रुके हैं, तो प्रयाग में दर्शन हो जा करके निकले। वृंदावन से निकल गए थे, रात को कहीं तो पैदल में जाना था, स्वप्नादेश हुआ। भगवान बोले लोकनाथ क्यों इतने मेरे पीछे पड़े हो, मैं तो आपके साथ ही हूँ, साथ में हो, मैं पूरे भारत भ्रमण कर चुका हूँ, 2 बार पुरी गया, दक्षिण भारत से वृंदावन में परेशान हो गया। अब बोलते हैं साथ हूँ ना, मैं तेरा साथ हूँ, तुम वृंदावन वापस जाओ, प्रयाग मत आओ, मैं पूरी वापस जा रहा हूँ, मेरे से तो भेंट नहीं होगा, आप ऐसा करो वृंदावन जाओ, मैं वहीं मिलूँगा, अब जाओ, मैं मिल जाऊँगा आपको, मैं आपके साथ ही हूँ। अब क्या करें, स्वप्न आदेश हुआ तो वापस आए, गए नहीं प्रयाग मिलने के लिए, वापस आए। अब बड़े दुखी थे मन में, बोले पता नहीं क्या करूँ। तो छत्ता, आजकल छत्र वन जो है, छत्ता के पास में खदीर वन है, 12 वन में से वन है खदीर वन, उसी के पास में उमराव गांव है, जहाँ आज भी एक कुंड है जिसको किशोरी कुंड बोलते हैं। तो उसी के पास में लोकनाथ जी बैठ गए, बैठ करके जब कर रहे थे, बड़े दुखी थे। किसी ने आ करके हटा तो उनको एक विग्रह दे दिया, छोटे से राधा कृष्ण विग्रह आकर दे दिया, बोले लीजिए उनकी सेवा कीजिए। क्या है ना, वो राधा विनोदी हैं, राधा विनोदी लाल है, उनकी सेवा कीजिए। नामकरण भी पहले से है, बिल्कुल नाम दे करके कह करके दे दिया। अरे तुम कौन हो? अंतर्धान, जो दिया था वो चला गया। लोकनाथ बोले ये क्या घटना, किसी ने आकर में दे गया, कहाँ चला गया? बता गया तुम सेवा करो, ये उनका नाम है, ठाकुर जी कौन है। जब इधर उधर ढूंढने लगे तो राधा विनोद उनको बोलने लगे, बोले लोकनाथ मुझे कौन लाएगा, मैं ही खोद आया, मुझे लाने वाला कोई नहीं होता दुनिया में, मुझे लाने वाला तो मैं ही हूँ। मैं तेरे साथ था, मैं बताया था ना सपना में तेरे साथ, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं ही रहता हूँ।
तो सेवा करना चाहते करो मेरा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही राधा गोविंद है, राधा विनोद है, इसी के रूप में उनको दर्शन दिए। अब लोकनाथ गोस्वामी इतने प्रसन्न हुए, तुरंत कुछ तो था नहीं, इधर उधर कुछ फल मूल ला करके उनको सेवा किए, फूल ला करके माला बनाकर पहनाए, कमल की पत्ता ला करके, फैन नहीं था ऐसा गर्मी के समय, अब क्या करेंगे, कमल के पत्ता ला करके हवा किए, ठाकुर जी की सेवा में लग गए। लेकिन मंदिर फंदिर तो था नहीं कि बढ़िया सा अल्टर नहीं था। अल्टर क्या करे, अपने चादर को ला कर झोली कर दे, बोले वहीं रहो, झूले झूलते रहो, गर्मी होता है। कहाँ रोकेंगे रात को, ये पेड़ में टांग देते थे, बोले हवा चलता है इसे, टंगे रहो इसे। इस प्रकार से अपने भगवान को सेवा करते थे, कभी पेड़ में टांग कर रखते थे, कभी गले में झुला कर रखते थे। और वही फल फूल जो मिलता था वो तो स्वयं भिखारी थे, बेगर थे, वहाँ मांग करके खाते थे मधुकरी ग्रास। इन प्रकार से राधा विनोदी लाल छोटी विग्रह है, आप देखे होंगे। अब आजकल वो जयपुर में है, तो राधा गोकुलानंद मंदिर में वो थे, फिर लेकिन यहाँ से चले गए। तो उनको इस प्रकार सेवा किए थे, अपने साथ रख, ना तो कोई मंदिर था ना कोई विशेष व्यवस्था था, साथ में रख करके और जो उनसे संभव होता था सेवा करते थे, भगवान उनके सेवा लेते थे। तो बड़े प्रसन्न थे उनके सेवा करके। और उनको जो दायित्व था ब्रज के लुप्त तीर्थ को उद्धार करना, सारे जगह जा कर के जो उनका काम करना था। तो इतने में भगवान फिर दूसरा अपने स्टाफ भेज दिए थे। श्री सनातन गोस्वामी आ चुके थे, रूप गोस्वामी आ चुके थे। अब धीरे धीरे सनातन, रूप, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट सब आने लगे। रघुनाथ अंत में आए तो उनके साथ मिल करके उनको बड़े प्रसन्नता हुआ। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि सबसे सीनियर मोस्ट गोस्वामी थे, सबसे पहले आए थे, और ये लोग सब बाद में आए, लेकिन बाद में आकर पहले चले गए। वो और दुख की बात। रूप सनातन श्री लोकनाथ के वृद्धावस्था में वृंदावन में थे, वो पधार गए, परमधाम चले गए। वो बोलते हैं देखो मैं एजेड हूँ, मैं सबसे पहले आया हूँ और मैं बैठा हूँ, वो चले गए आकर। बहुत दुख लगा था उनको। और एक बार जब वृंदावन आए थे, वो भगवान से वहीं मिले थे, बोले और जाने के लिए तो बोले तो वहीं रह गए। जो एक बार गए थे ढूंढने के लिए, दर्शन के लिए, दर्शन तो मिला ही नहीं। हताश होकर आकर के फिर जीवन पर्यंत ही रहे। मोस्टली उनका भजन स्थली वही उमराव गांव में है, वहीं रहते थे। अब वृंदावन भी आया करते थे। तो जब से श्री राधा विनोदी लाल को उनको प्राप्ति हुआ तो उनके सेवा में संतुष्ट हो गए, प्रसन्न चित्त से उनके सेवा करने लगे और उन्हीं में लगे रहे। उनको यही होता है। इसलिए विग्रह सेवा भक्ति का एक मुख्य अंग है। भक्ति का अनेक अंग में से एक मुख्य अंग है। श्री प्रहलाद महाराज ने नवांग भक्ति बोले, नवांग भक्ति में भी विग्रह सेवा रखे हैं, अर्चना। और श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी 64 अंग भक्ति का किए, लेकिन 64 से सिलेक्ट करते 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 5 महासाधन रखे। बोले 5 महासाधन है भक्ति का, ऐसे महासाधन है, ये 5 में से कोई एक करने से कोई भक्ति की सिद्धि हो सकता है। तो इसमें से भी विग्रह सेवा है। तो विग्रह सेवा भक्ति के लिए अति अनिवार्य है। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को तो आदेश नहीं दिए थे, बोले जाओ वृंदावन में जाकर के तीर्थ उद्धार करो, लेकिन रूप सनातन आदि को पर्टिकुलर बोले थे कि विग्रह स्थापना, उनके सेवा पूजा करना भी आपका एक दायित्व है, प्रोजेक्ट। लेकिन सबसे पहले भी राधा विनोदी लाल मिले थे उनको स्वयं, और बाकी गोस्वामी को तो जो प्रकट हुए थे, जो वज्रनाभ के द्वारा प्रतिष्ठित थे, जहाँ जहाँ लुप्त हो गए थे, वो उनको उद्धार करके सेवा पूजा किए। लेकिन ये तो स्वयं प्रकट विग्रह थे राधा विनोद। जैसे राधा रमण है स्वयं प्रकट, ये भी स्वयं प्रकट। राधा रमण तो पत्थर तोड़ के आए शालग्राम से, लेकिन भगवान ने स्वयं आए लोकनाथ के भक्ति में प्रभावित होकर के, स्वयं वहाँ प्रकट होकर उनके पास चल करके आए और बोले मैं आया हूँ, मुझे सेवा करो। ऐसे कभी हो सकता है? भगवान खुद आकर बोलेंगे मुझे सेवा करो? तो विग्रह सेवा करना चाहता, मैं छोटा छोटा हूँ, आपको लेकर कैरी भी कर सकते हो, इतना बड़े नहीं कि उठा नहीं सकते हो, छोटे हूँ उठा कर ले जा सकते हो, कैरी करो, मेरे साथ में रखो।
तो सेवा लेने के लिए, भक्तों के साथ रहने के लिए भगवान भी हमसे ज़्यादा उत्सुक होते हैं, लेकिन हमारा अधिकार होना चाहिए। हम अगर योग्य बने तो ठाकुर जी स्वयं आकर पहुंच जाएंगे, करो मेरा सेवा। तो इसे श्री लोकनाथ गोस्वामी के साथ रहे और वो अपने पूरे उसी में लग गए। जो भी उनका थोड़े मित्रगण थे, पहचान थे, उनसे कैसे ले करके कैसे ठाकुर जी को अच्छा सेवा पूजा किया जा सकता है करके व्यवस्था करने लगे। तो इसी समय में सनातन आदि सब जब गुजरने लगे, बड़े दुखी हो गए थे, उम्र भी हो गया था, इस जगह में थे, तो भगवान ने व्यवस्था की। श्री महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के उनका नामकरण किए थे जब वो जन्म नहीं हुआ था। आजकल किसी का नेम गिविंग सेरेमनी होता है जन्म होने के कुछ दिन के बाद में, लेकिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल के खेतुड़ी ग्राम है, श्री कृष्ण दत्त राय उनके राजा थे, उनके बेटे थे। तो जन्म होने से पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा के उस पर नरोत्तम नरोत्तम बोले, किसका बोले अभी आएगा, वो जन्म नहीं हुआ, पहले से नाम। तो उनको प्रेम धन प्राप्त हुआ था नरोत्तम को। आज भी स्थान है प्रेम स्थली, जहाँ पर भगवान ने डिपॉजिट रखे थे प्रेम, पद्मा नदी के पास। बैंक था नहीं तो इसलिए नदी के पास रखे। बोले क्या करूँ, ना नरोत्तम आएगा ना उसको फ़ोटो भेज दिए, कैसे पहचानूंगा, ना फ़ोटो है, जन्म नहीं हुआ, उसका फ़ोटो कहाँ से आएगा तो पहचानूंगा कैसे, उनको देना है ना, पहचान लोगे। जैसे वो आपके पानी में उतरेगा तो आपके अंदर उत्ताल तरंग उफान आएगा। तो नरोत्तम उसके परिवर्तन से प्रेम प्राप्त करने के बाद आए। तो उन्हीं को ही आदेश था कि तुम लोकनाथ के पास से ग्रहण करो। तो जब ही नरोत्तम आकर के जीव गोस्वामी के स्कूल में पढ़ रहे थे, जीव गोस्वामी के पास, तो उनके साथ में ही नरोत्तम के साथ क्लासमेट थे श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य, और दो इनिशिएटर थे। श्यामानंद प्रभु पहले से इनिशिएटर थे, वो तो बंगाल से दीक्षित भक्त आए थे, श्यामानंद प्रभु गौरीदास पंडित के। और ये जो थे श्रीनिवास आचार्य, वो आकर गोपाल भट्ट गोस्वामी से दिखा ली। एक नॉन इनिशिएटेड डिवोटी थे, वो है नरोत्तम। लेकिन उनके लिए ऑलरेडी फोरकास्ट हो चुका था कि उनके गुरुजी तो लोकनाथ जी, और लोकनाथ जी पण लेकर बैठे, मैं किसी को दिखा नहीं दूंगा, वो लेकर बैठे थे। अब उनके लिए भगवान बोले तुम्हारा गुरु वही है। नरोत्तम राजकुमार थे, राजपुत्र थे, और यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसी समय में जीव गोस्वामी बोले कि आपके लिए तो भगवान के आदेश था कि आप लोकनाथ जी के पास जाओ, उन्हीं से नाम दिखा लो। तो नरोत्तम ठाकुर जाते हैं लोकनाथ गोस्वामी के पास। लोकनाथ गोस्वामी भगा दिया उनको, गेट आउट फ्रॉम हियर, मुझे कोई सेवा में नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहाँ से, तुम राजा के लड़का हो, सेवा करोगे किसी, जाओ। पास में भटकने नहीं दी, बोले ना 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 नहीं चाहिए। लेकिन ये हमारे लिए बड़े प्रेरणा बात है। श्री श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को भी श्री भक्ति विनोद ठाकुर आदेश दिए थे, खुद दिखा नहीं दे, बोले आप गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास जाओ, उनसे दिखा लो। और गौर किशोरदास बाबा जी महावैरागी थे, बोले नहीं नहीं नहीं, तुम इतने पढ़े लिखे, बाप रे बाप, हटो यहाँ से, बिल्कुल मना किए। वो भक्ति विनोद ठाकुर रिकमेंडेशन देखा, बोले उन्होंने पापा ने रिकमेंड किया, आपको देना पड़ेगा। अच्छा उन्होंने बोले क्या, देखो मैं पूछता हूँ, गौरांग को पूछता हूँ क्या बोलता है, लेट मी डिस्कस। कब ना, आओ बाद में 2-4 दिन में आओ, मैं पूछता हूँ उनके पास, गौरांग तो पूछूंगा उनको। 4 दिन के बाद एक बार पूछा, नहीं भूल गया, और 2 दिन के बाद अब पूछता हूँ। यही से टालम टाल कर रहे थे। भक्ति विनोद ठाकुर बोले मैं तो बोल दिया ना, उनसे क्या लेना है। तो सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद आकर के उनको नोटिस दिए, बोले बाबा जी अगर आप मुझे ऐसे धोखा देते हैं, आप देखते हैं कि मैं अयोग्य हूँ, तो फिर मैं क्यों रहूँगा जीवन लेकर के। पिताजी बोलते हैं कि आप ही मुझे संभालेंगे और आप मुझे स्वीकार नहीं करते हैं, तब मैं अभी जा रहा हूँ गौरांग सेतु से, आप यहाँ देकर गंगा जी में। बोले नहीं 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 वापस। तब उसी दिन दिखा दिया उनको ऐसे नहीं तो राजी नहीं हो रहे थे। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार नहीं किए। नरोत्तम दास ठाकुर
बोले कि मुझे सेवा चाहिए आपका। वो बोले नहीं मुझे सेवा नहीं चाहिए। अकेले राधा विनोद लाल को रख कर सेवा करते, बोले नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर इतने चतुर व्यक्ति थे, तो बोले ठीक है, ऐसा भी कुछ सेवा होता है जिसको बिना मांगे किया जा सकता है, बाकी सेवा को तो मांग कर किया जा सकता है। कोई इस प्रकार सेवा होता है जिसके परमिशन आवश्यकता नहीं है, वो त्याग देते हैं जिसको, फिर उसके लिए पूछना क्या है। कोई झूठा प्रसाद खाने के लिए कैनेटेक सम प्रसाद पूछते हैं, लेकिन जो सही होते तो मना ही कर देते हैं, कोई देते हैं कोई मना कर देते हैं, ऐसे तो कोई राजी नहीं होगा। लेकिन जब आप खा करके जो भी कुछ बच गया खाने पर पलत्तर उठा के फेंक दिया डस्टबिन में, फिर आपको कोई पूछेगा नहीं, आप त्याग दिए उसको, भी आपका अधिकार चला गया। वो वहाँ से उठाकर को खाए, कुत्ते बिल्ली कोई खाए तो जो खाए उसको पूछना नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि एक ऐसे भी सेवा हुआ करता है जो बिना पूछे भी किया जा सकता है, उसके लिए परमिशन आवश्यकता नहीं है। तो क्या किए, तभी जमाने में तो अटैच बाथरूम नहीं हुआ करता था, तो सुबह उठ कर के टॉयलेट बाथरूम से जाना ही होगा, तो लोटा ले कर के जमुना के किनारे जो जंगल था, जंगल में जाते थे टॉयलेट जाने के लिए, और फिर शौच हो करके जमुना में स्नान करके फिर वापस आते थे सुबह। तो रात से उठ कर चले जाते थे, जाकर बैठे रहते थे। लोकनाथ गोस्वामी शौचादि किया करके निवृत्त होकर चले जाने के बाद वो जा कर के हाथ में बिना ग्लोव्स में उनके टॉयलेट को उठा करके उसको गड्ढा खोद करके उसको रखते थे, और उनको जगह को परिष्कार करते थे। सफ़ेद मिट्टी ला करके उसको साफ करके वहीं रखते थे। हाथ धोने के लिए साबुन नहीं हुआ करता था, एक पानी लेकर के पात्र में रखते थे। दूसरे दिन लोकनाथ बोले इस अरेंजमेंट कहाँ से हो गया, इस जंगल में था तो नहीं, इस कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन कोई कर रहा है क्या? बोले पता नहीं क्या होगा। दूसरे दिन तीसरे दिन बोले ऐसे कैसे हो जाता है। आश्चर्य लगा। 3-4 दिन के बाद बोले कोई व्यक्ति कोई कर रहा है, पता कैसे चलेगा, इतने कुत्सित कर्म घृणित कर्म कौन कर रहा है। और एक दिन टॉयलेट जाने के बाद वो वापस घर न आए, छिप करके खड़े रहे। वो तो अंधकार माने पूरा सूर्य उगते नहीं है, अभी सूर्य उदय होने से पहले थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंधार भी रहता है झापसा। इसी समय का बात है। वो आकर एक झाड़ी के पीछे खड़े होकर देखे, एक व्यक्ति ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, वो आ करके सफाई कर रहे, उठा के ले रहे शुक्र। बोले तुम कौन हो, कौन हो तुम? तो मैं आपके सेवक हूँ। मेरा कोई सेवक नहीं है ना, नहीं मैं आपके सेवक हूँ। कैसे सेवक है, मेरा कोई सेवक ही नहीं है ना, मैं इस सेवक हूँ जो आपके बिना परमिशन का सेवक हूँ। आपके लिए पूछना नहीं पड़ेगा ये काम के लिए, आप त्याग करके जाते हैं, वो मेरा सेवा है। बोले कौन ऐसा है, टॉयलेट उठाने वाला सेवक कौन है? मैं तो बोला नहीं। जाकर पास में देखे राजकुमार नरोत्तम जी, एकलौती बेटा था राजा कृष्ण दत्त के, राजपुत्र नरोत्तम। इतने त्यागी थे, इतने बैरागी थे। तो उनको देख करके वो तो मेल्ट हो गए। बोले तुम ऐसे काम कर रहे हो ना, क्या करूं, आप मुझे कोई सेवा नहीं देते हैं, तो इसलिए ही करता हूं। तो उनको बहुत, कोई भी इस प्रकार करेगा हृदय जीत सकता है। तो उनके हृदय को जीते थे इस प्रकार से, नहीं मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा, इसी प्रकार से नहीं। तो उनके हृदय को जीत करके और बाध्य हुए लोकनाथ गोस्वामी, उनको शिष्यों के रूप में स्वीकार किए, और उनके लिए यही फर्स्ट एंड लास्ट था। एक ही शिष्य थे लोकनाथ गोस्वामी से, नरोत्तम दास ठाकुर, और सेकंड को डिसाइपल स्वीकार ही नहीं किया उन्होंने। बोले ना करना नहीं, आप केवल मुझे हरा दिया, आप जीत लिया मुझे सेवा के प्रभाव से, स्वभाव से। तो इसलिए तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ जीव गोस्वामी के इंस्टीट्यूट में, तो जीव गोस्वामी चाहते थे कि ये प्रचार करे ग्रंथ ले करके। जब प्रचार के लिए बोल रहे थे कि 3 स्टूडेंट थे, नरोत्तम जी, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। फास्ट ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी जीव गोस्वामी के इच्छा के अनुसार बैलगाड़ी में ग्रंथ आदि लेकर के निकले थे। तो जीव गोस्वामी बोले कि आप दोनों जा सकते हो, लेकिन नरोत्तम जी उनके गुरुजी तो बिल्कुल वृद्ध है, कोई है ही नहीं, उनका एक ही उनके डिसाइपल है, बाकी तो बहुत लोग हैं, तो उनको रहना चाहिए गुरुजी की सेवा के लिए। तो उन्होंने जा कर के पूछे
पूछे तो बोले बहुत अच्छा है, प्रचार में जाना चाहिए। बोले लेकिन ये दोनों को भेज दूंगा, नरोत्तम जी आपके साथ रहेंगे, आपका बस कोई है नहीं। नहीं 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 नहीं, नरोत्तम को भेज बुला कर नरोत्तम बोले तुम जाओ। बोले गुरु जी आपको उसने, मेरे पास कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ प्रचार की सेवा में जाओ। भेज दिए उनको, भेज दिए। बोले आना जरूरत नहीं, अब जाओ। तो नरोत्तम ठाकुर गए। अब आप जानते हैं आगे चलकर जो हुआ, तो फिर जाकर उन्होंने अपने प्रचार कार्य में फिर जाकर लगे। तो लोकनाथ जी अकेले केवल राधा विनोद जी के साथ में वृंदावन में रहते थे, अत्यंत वृद्धावस्था तक भी। और उन्हीं के आश्रय में उनकी सेवा करते करते यही उनके तिरोधान होता है। आज वो विग्रह जिसको श्री राधा विनोद लाल सेवा करते थे, कुछ दिन तो वृंदावन में राधा गोकुलानंद मंदिर में थे, लेकिन जब गोस्वामी विग्रह सब शिफ्ट होने लगे, जयपुर के राजा ने ले जा रहे थे, तो उस समय वो भी चले गए थे। राधा दामोदर, राधा विनोदी लाल आज भी जयपुर में है, कई विग्रह जयपुर में है, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा विनोदी लाल। आप लोग जो जयपुर जाते हैं ये पता लगा कर देख लेना, राधा विनोदी लाल मंदिर बिल्कुल मार्केट के बीच में, ऊपर में जाओ, अब शहर में है, छोटी सी विग्रह है। ओरिजिनल विग्रह जो श्री लोकनाथ गोस्वामी को स्वयं प्राप्त हुए थे, खुद आए थे, आकर मिले थे, कोई बना नहीं, लोही बाजार से खरीदना नहीं, लोही बाजार तो होता नहीं था, तो भी स्वयं प्रकटित विग्रह थे श्री राधा विनोदी लाल, जो अभी वहाँ दर्शन दे रहे हैं, सेवा ले रहे हैं। तो उन्हीं के कृपा सिद्ध थे श्री लोकनाथ गोस्वामी। तो उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु से सर्वप्रथम ब्रज के उद्धार कार्य के लिए नियुक्त किए थे, और उन्होंने अंत तक रहे। सारे गोस्वामी उनके आए पहले से और गए, लेकिन वो पहले आकर के अंत तक रुके थे। और सारे गोस्वामी को अपने अपने विग्रह होते थे। जैसे सनातन गोस्वामी आए, उनके इष्ट देव थे श्री मदन मोहन, रूप गोस्वामी के श्री गोविंद देव, सभी अपने अपने प्रतिष्ठा किए, लुप्त उद्धार किए। जो पहले थे श्री जीव गोस्वामी के विग्रह बना गया था, राधा दामोदर जी, ये कार्य के उनको दिए। रूप गोस्वामी ने बोले उनको सेवा भी आप करो, लेकिन अब राधा विनोदी लाल तो डायरेक्ट उनके पास आए लोकनाथ गोस्वामी के। तो इस प्रकार से ब्रज में रहना है तो किस भाव में रहना है, कितने वैराग्य, कितने कष्ट उठ तपस्या, ये सब लोकनाथ गोस्वामी योग्य थे। इसलिए तो भगवान उनको चुन करके सबसे पहले भेजे। बाकी किसी को भेजने से पहले ब्रज के एकमात्र अधिकारी करके उनको माने, तो आते ही सबसे पहले हाथ पर जोड़ उनको भेजे, बोले आप जाओ। और उन्होंने शायद फिर पूरी आएंगे, इधर आएंगे, उनके साथ रहना चाहेंगे, वो भेंट ही नहीं, दर्शन ही नहीं दिए उनको। इतने उनको उनके साथ धोखा दिए, इतने व्यवहार, कितने हताशा होता होगा उनको, दुख होता होगा। लेकिन ये दुख के बाद भी उनको स्वयं भगवान उनके पास आकर के उनके सेवा ग्रहण करके वृंदावन में रहे। और अंत तक अभी भी उनका समाधि है उमराव गांव में, छत्रवन खदरीवन के पास, लोकनाथ गोस्वामी की। उन्होंने इतने विनम्र थे, वैराग्य थे। श्री कविराज गोस्वामी आदि उनके पास आते थे, सीनियर मोस्ट थे। उनके पास बोलते कि हम लोग ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, लोग बोले ये चैतन्य महाप्रभु के चरित्र, थोड़ा आप तो डायरेक्ट उनके फ्रेंड हैं, कुछ दो पैसे आप थोड़ा रिकमेंडेशन कर दिए, थोड़ा लिखिए। बोले मैं बता रहा हूँ, महाप्रभु के साथ में रहते थे, लेकिन ये बात नहीं लिखना, नहीं कि मैं बता रहा हूँ, कर मेरे नाम नहीं लिखना। तो ये कंडीशन रख करके मेरा नाम नहीं लिखना, तब फिर उनको बताए थे महाप्रभु के बारे में। और नरोत्तमदास ठाकुर तो कवि थे, तो उनको भी वारण किए थे, बोले मेरे नाम नहीं लिखना, केवल एक ही गुरु वंदना भजन में। तो नरोत्तमदास ठाकुर लिखे लोकनाथ लोकेर जीवन, डायरेक्टली लिखे हैं। और कोई भजन वैसे एक दो जगह में इनडायरेक्टली लिखे हैं, डायरेक्टली मना कर दिए थे। और राधा गोविंद की अष्टकालीय लीला, उनमें सेवा करके उन्हीं के साथ
कभी कभी ठाकुर जी उनके सेवा करते थे और वो उनका सेवा करते थे, क्योंकि अंतिम समय में उनके पास कुछ सेवक आए थे सेवा करने के लिए ब्रज में, तो उनको कुकिंग करने के लिए बोलते थे, बोले आप कुकिंग करके लेकर आओ, भोग लगाएंगे। तो एक समय ऐसे हुआ तो श्रृंगार कर रहे थे राधा विनोद लाल को, ये सावन की समय था। सावन में बहुत सुंदर सुंदर फूल, विशेष करके जो कदम फूल होता ना, यही सीजन है उनका, कितनी स्मेल होता है जो जाते रास्ते में, छोटी छोटी केली कदम के फूल। तो कदम के फूल के माला बना करके और विनोदी जी को, विनोदी जी तो विनोदी थे स्वयं आ करके, तो उनको पहना करके श्रृंगार करके उनको निहार रहे थे। इतने सुख लगा, भूल गए कि मैं उनके लिए कुकिंग भी करना है। बताए थे सेवक को तुम सब्जी वब्जी ला कर रख लेना, मैं जा रहा हूँ कुकिंग करूँगा, कुकिंग करके भोग लगाऊंगा। भूल ही गए कुकिंग करना है उनको। बस श्रृंगार करके बैठ कर देख रहे थे, दोपहर से ऊपर हो गया, भोग नहीं लगा, सुबह से दोपहर हो गया, भोग नहीं लगा। जब बाद में याद आया, सेवक बोलता है गुरुजी मैं कैसे करूँ, आप तो बोले कि आप कुकिंग करेंगे, मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, आप आए नहीं, दिन इतना हो गया। तो आए नहीं बोल कर प्रसाद भोग तो लगा ना। हाँ, भगवान ने लोकनाथ गोस्वामी के रूप धारण करके जाए कुकिंग कर दी। अब क्या करे, उनको वो जा नहीं रहा, बैठ करके देख रहा है श्रृंगार करके। तो भगवान को बोलते भूख तो प्रसाद तो खाना होगा, अब वो कर नहीं रहा है। बोले मैं खाऊं ना खाऊं, उसको खाना पड़ेगा, सुबह से वो भी नहीं खाया। तो सेवक के पास जा करके स्वयं अपने भक्त लोकनाथ का रूप ले करके अपने सेवक के पास कुकिंग करके रेडी कर ला के लगे। तो मैं तो गया नहीं, कुकिंग कैसे किया ना, आप आकर किए, लेट में आए, आकर किया आपने बता लेकर। तो ऐसे भगवान भी भक्त की सेवा करने के लिए ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी ऐसे भक्तों का, और भक्त तो भगवान की सेवा में रहते ही हैं। जो इस प्रकार के भक्त पूर्ण समर्पित भाव से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान ही उनके पास नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़ के उनके सेवा भी करते हैं। ये अनेक भक्त चरित्र से देखा जाता है। जितने भक्तों की इच्छा रहता है भगवान की सेवा में उनके पीछे जाता है, उससे ज़्यादा भगवान भी चाहते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए। तो ये लोकनाथ गोस्वामी के चरित्र से हम देखते हैं। तो अब हम लोग सब, ये श्री वृंदावन धाम है, इस वृंदावन धाम में इस सावन की मेला में, सावन में मेला होता है वहाँ, झूलन के मेला, अभी झूलन शुरू होने वाला है। सावन में झूलन, क्यों सावन में झूलन होता पता है ना, हरियाली होगा, बारिश होने से तो हरियाली होता है, सब हरी हरी पत्ता आता है। इसी समय में भगवान एक ऐसे व्यवस्था करते हैं, वेदर ऐसा होता है, उसको उम्मस बोलते हैं आप लोग अपने भाषा में। हवा चलेगा ही नहीं और गर्मी तो है ही है, बारिश होगा लेकिन बारिश में भी सूर्य के तेज बिल्कुल पावरफुल रहेगा, बहुत तेज धूप होगा, हवा नहीं चलेगा। क्या करें, कोई उपाय नहीं। पहले ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, तो कैसे करें, पंखा था नहीं, कूलर था नहीं, कूलर तो काम ही नहीं करेगा, एसी की ज़रूरत है, एसी नहीं तो पंखा, वो था नहीं कुछ व्यवस्था, तो क्या करें, हवा चलता ही नहीं। तो इसलिए लोग बाग सब ब्रज में जो सोते वो सब घर में ना सोकर बाहर में खटिया डालकर सोते थे आकर के, थोड़ा सा हवा चल, लेकिन चलता नहीं, हवा चलता नहीं, तो बाहर में आकर परेशान होते थे, क्या हो गया, और पसीना निकलता बहुत ज़्यादा इसी समय, है कि नहीं, उमस में बहुत पसीना निकलता है। तो भगवान के प्राकृतिक व्यवस्था है, लोग कभी कभी अपने शरीर को ठीक करने के लिए पेमेंट करके 200-300 रुपया दे करके पसीना निकालने जाते हैं, उसको स्टीम बाथ बोलते हैं, सोना बाथ, स्टीम बाथ। आप लोगों में से कोई गए भी होंगे, क्यों है ना, पैसा देना पड़ता है, बाँप के अंदर बैठते हैं, स्टीम दे करके पसीना निकालते हैं। वो क्या करें, पैसा दे करके आप ठीक। अब भगवान ने प्राकृतिक करते हैं बिना फ्री में, तो लेकिन सहन नहीं होता, रात रात सोया नहीं जा सकता, बैठा नहीं जा सकता, तो इसलिए हवा थोड़ा एयर तो चाहिए पसीना सुखाने के लिए। तो क्या करेंगे, हवा चलता है नहीं, तो दो ही उपाय है हवा प्राप्ति करने के लिए, कोई वस्तु लेकर के हिलाओ, नहीं तो खुद को हिलाओ। और क्या करें, तो खुद को हिलाना है झूला, और दूसरे को हिलाना पंखा तो ही उपाय करना पड़ता है सीजन में।
तो इसलिए बोला ना, वो पंखा चल रहे थे, कमल की पत्ता ला करके, वो फैन तो था नहीं, पत्ते से ला कर अपने ठाकुर को पंखा झेलते थे, ऐसे सेवा करते थे। तो इस प्रकार के भगवान और भक्त की अपने सभ्य सेवक का भाव, सचमुच नाम उनका था विनोदी, वो विनोद ही करते थे अपने भक्तों के साथ। इस प्रकार से अद्भुत प्रकट हो करके, तो इसे श्री लोकनाथ गोस्वामी जो इसी ब्रज को हमारा सामने प्रकट करने में जो गोस्वामीगण है, उनमें से दी सीनियर मोस्ट थे, सर्वप्रथम आए थे, लेकिन 6 गोस्वामी में उनका नाम नहीं आता। और कोई उनके अनेक शिष्य नहीं, केवल नरोत्तम दास ठाकुर, वो भी इतने इंटरव्यू, हैवी हाई इंटरव्यू के पास करके एक ही शिष्य उनके बने थे। तो इसलिए वैराग्य चूड़ामणि, महावैरागी और इतने भगवान के उच्च कोटि के भक्त श्री लोकनाथ गोस्वामी, उनके समाधि आज भी गोकुलानंद घरा में है, आप दर्शन कर सकते हैं। कुछ संधि और असली समाधि उमराव गांव में है मेरे ख्याल में, किशोरी कुंड के पास खदरी वन में। तो उन्होंने अपने भगवान का आदेश से पूरे जीवन काल इस ब्रज में रह करके, जो भगवत इच्छा था कि लुप्त तीर्थ के उद्धार और विग्रह स्थापन और भक्ति ग्रंथ प्रणयन आदि आदि अन्य गोस्वामी ने किए, लेकिन उनमें भी बहुत बड़े योगदान श्री लोकनाथ गोस्वामी के था। तो आज उनकी तिरुभाव तिथि है। तो एक ही शिष्य उनके नरोत्तम दास ठाकुर, जिन्होंने प्रार्थना से ये प्रेम धन की प्रेम जो लेकर आए थे, जो करुणामूर्ति, उनके बारे में वंदना किए। तो हम लोग प्रतिदिन लोकनाथ गोस्वामी का नाम गुरु वंदना में लेते हैं। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी कि आज उनकी तिरुभाव तिथि में हम उनके बारे में थोड़ा चर्चा किए, और हम यही प्रयास करेंगे कि आज के विशेष ये तिथि में उनके चरण में श्रद्धांजलि ज्ञापन करने के लिए यही प्रार्थना करेंगे मानसिक। हम तो उनको देखे नहीं, आओ उनके समाधि को जाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन स्मरण में ऐसे भक्त लोग जो भगवत पार्षद है वो हमेशा रहते हैं। उनके लिए इसलिए नित्य लीला प्रविष्ट, नित्य लीला में हैं। हम नहीं देख पाते, सुन पाते, लेकिन वो देखते हैं, सुनते हैं। आपके प्रार्थना वो सुन पाएंगे। अगर सही हृदय से प्रार्थना आप करेंगे तो अवश्य वो सुनते हैं और कृपा करते हैं। तो हृदय से अगर उनको प्रार्थना करें, हे लोकनाथ गोस्वामी जी, लोकनाथ प्रभु। अब हम नरोत्तम दास ठाकुर के तरह तो इतने योग्य नहीं है, हम जैसे नालायक अयोग्य है, लेकिन फिर भी आपके बारे में सुन करके, आपके भक्ति, आपके निष्ठा, आपके सेवा भाव को जान करके, कितने वैराग्य के बारे को जान करके हमारा मन में यही उच्च प्रेरणा आता है कि अगर आप कृपा करें, जिसलिए कृपा करके नरोत्तम को नरोत्तम बना दिए, तो इसलिए अगर हमको भी, हम तो अधम है, इसे अधम को भी कृपा करें तो हम पूरे उत्तम तो नहीं बने, लेकिन कुछ हद तक बने, ताकि भजन करने के लायक बन पाएँ। भगवान की इच्छा है इस चैतन्य महाप्रभु का सभी के लिए, भारतवासियों के लिए। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हैल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। ये ओपन ऐलान किया गया था भगवान के लिए, किसी के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए। ये नहीं कहे कि ओनली फॉर जेंट्स, नॉट फॉर लेडीज, नो, लेडीज एंड जेंट्स बोथ, प्रत्येक भारतीयों के लिए भगवान के ही अपने हृदय की इच्छा था कि आप सभी अपने जीवन को सार्थक करो। अपने जीवन को सार्थक करने का मतलब क्या है? कि आप भी भजन करो, कृष्ण भक्ति करो, एकांतिक भक्त बनो। और परोपकार, सबसे श्रेष्ठ उपकार है भगवान की भजन दूसरे को सिखाना, दूसरे को खींच कर भगवान के चरण में ले आना। तो प्रैक्टिस एंड प्रीच, हम सभी को भगवान ने यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गए। वी शुड प्रैक्टिस आवर सेल्फ व्हाट एवर एंड प्रीच। हमारा जो भी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसी को इसी 2 काम में लगाना है। प्रत्येक भारतीयों का भगवान के द्वारा नियोजित किया गया एक सेवा, अगर नहीं करेंगे तो हमको दोष लगेगा। तो इस काम को करने के लिए श्री लोकनाथ गोस्वामी के
कृपा आशीर्वाद का अत्यंत आवश्यक है। तो आज विशेष तिथि का फ़ायदा उठा करके उनके चरण में हम प्रार्थना करेंगे हृदय से कि हमको ये कृपा आशीर्वाद दे, शक्ति दे, ताकि भगवत आदेश को पालन करें, हम भजन कर पावे। श्री श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी की, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, आप सबकी